मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिटी का जो है चैप्टर का है संपत्ति का अधिकार। इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की आस्था प्रारंभ में जनतांत्रिक एवं उदारवादी मूल्यों में रही है। इसी के अनुरूप भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 19 जो है इसके तहत प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्यवस्थापन का मूल अधिकार दिया गया, जिस पर राज्य उसी अनुच्छेद के खंड 5 के अनुसार साधारण जनता के हितों के अथवा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन लगा सकता था। इस तरह से यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए उसमें युक्त निर्बंधन लगाने का प्रावधान था। लेकिन अनुच्छेद 31A जो है इसके तहत जो है अनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 31(2) या बी या 2 इसके अनुसार राज्य संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ही करेगा और जिस विधि द्वारा ऐसा अर्जन या अधिग्रहण किया जाएगा वह इसके लिए प्रतिकार का उपबंध करेगा। यानी राज्य जो है अनुच्छेद 31(2) के तहत किसी भी व्यक्ति का संपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस संदर्भ में प्रतिकार करने का भी अधिकार दिया हुआ है। संपत्ति के अधिकार संबंधी उपरोक्त प्रावधान से जमींदारी प्रथा, सामंतवादी प्रथा के उन्मूलन एवं वास्तविक रूप से समाजवादी राज्य की स्थापना के प्रयास में बाधाएं आने लगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था और व्यक्ति का जो है उसको रखने का मूल अधिकार था। ऐसी स्थिति में जन समान जो भूमिहीन था या संपत्ति विहीन था उसको जो है संपत्ति नहीं मिल रहा था और जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खास करके आर्थिक समानता लाने के लिए और इस संदर्भ में आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन जरूरी था। इस संबंध में जो है खास करके जमींदारों के पास बहुत अधिक संपत्ति या जमीन रहता था और सामंतवादी प्रथा में जो है सामंत खास करके उसका कब्जा जो है संपत्ति पर बहुत अधिक रहता था और जन समान फटेहाल जिंदगी जीता था, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में जमींदारी या सामंतवादी प्रथा का उन्मूलन जरूरी था और समाजवादी राज्य की स्थापना करना जरूरी था। ऐसे में जो है संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार में था बाधा बन के सामने खड़ा हो गया और जो है इस संदर्भ में जो है भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम यानी भू अधिग्रहण इत्यादि में बाधाएं आने लगी और जो है भूमि किसी खास वर्ग जमींदार के हाथ में केंद्रित था और
अधिकांश जनता भूमिहीन था। ऐसे में जो है भूमि सुधार लागू करने में संपत्ति का अधिकार जो है बहुत बड़ा बाधा बनकर सामने आया। प्राय बड़े बड़े राजा वो राजवाड़े संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय की शरण ले लेते थे और इस संबंध में न्यायालय द्वारा यथास्थिति रिट किया जा सकता था। होता यह था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण जब संपत्ति का जो है या भूमि सुधार लागू किया जाता था या संपत्ति के वितरण का प्रयास किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में जो है बड़े बड़े सामंत जमींदार न्यायालय की शरण में चले जाते थे और जो है संपत्ति का मूल अधिकार रहने के कारण जो है यथास्थिति जो है न्यायालय बहाल कर देता था। यानी संपत्ति का मालिक जो है खुद वही बना रहता था संपत्ति का मालिक और संपत्ति का वितरण नहीं हो पाता था समाज में। इस प्रकार राज्य उद्देश्य का या नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित समाजवाद की भावना को यथार्थ रूप देने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। राज्य जो है राजनीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा था और जो है प्रस्तावना में जो समाजवादी मूल्य था और जो है राजनीति निर्देशक तत्व में जो समाजवादी मूल्य था उसका जो है उन्मूलन नहीं यानी उसको लागू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार मूल अधिकार था। ऐसी स्थिति में जो है प्रस्तावना और राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था ठीक ढंग से। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक न्याय में बाधक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाना जो है जरूरी था और जो है इसको आवश्यक माना गया कि इसको मूल अधिकार से हटाया जाए, तभी सामाजिक आर्थिक न्याय या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। इस संबंध में 44 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में निम्न व्यवस्था की गई। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और निम्न व्यवस्था की गई। अनुच्छेद जो है 19 और अनुच्छेद जो है 31 को निश्चित कर दिया गया। यानी 19 और अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया तथा संविधान के भाग 12 में संपत्ति के अधिकार शीर्षक से एक नया जो है अध्याय 4 को जोड़ दिया गया। यानी भाग 12 में संविधान का जो है संपत्ति के अधिकार शीर्षक से एक नया अध्याय जो है 4 को जो है जोड़ दिया गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद था 300 जो है को। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। अब इसे मूल अधिकारों की भांति संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य को विधि के प्राधिकार से व्यक्तिगत संपत्ति लेने का अधिकार मिल गया है। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य ऐसा केवल अपने विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा ही कर सकता है।
कार्यपालिका के आदेश द्वारा नहीं। संपत्ति का अधिकार को कानूनी रूप देने के बावजूद सामाजिक आर्थिक न्याय या समाजवाद का जो है उद्देश्य अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण निम्न रूपेण है। चूंकि संपत्ति का अधिकार का जो है मौलिक अधिकार के रूप में अब नहीं रहा और कानूनी अधिकार हो गया, ऐसा किया गया था सामाजिक आर्थिक न्याय या समाजवाद की स्थापना के लिए। लेकिन जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सही रूप से जो है क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, यानी व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देश में नहीं मिल पा रहा है। इनके जो है निम्नलिखित कारण हैं। पहला कि मूल्य आधारित राजनीति का क्षय होना, यानी राजनीति में मूल्य का ह्रास हुआ और जो है मूल्य आधारित राजनीति जो है उसका क्षय हो चुका है। इसके कारण जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो पा रही है और त्याग की जगह जो है सत्ता और संपत्ति पर जोर, यानी राजनीतिक दल या नेता त्याग की जगह संपत्ति अर्जन करने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और जो है अपेक्षित रूप से जो है समाजवाद के मूल्य का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जन कल्याण की जगह वोट बैंक अधिक चिंता का विषय राजनीतिक दल के लिए अब रहा। दूसरा, राजनीति में धर्म प्रतिरोध सामंती तत्वों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तीसरा जो है सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित कार्यक्रमों का ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सामाजिक आर्थिक जो कार्यक्रम है उसका जो है राजनीतिक दल सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। चौथा, इस संदर्भ में जो है वो शिक्षा और जन जागरूकता का अभाव यहाँ है। इसके चलते सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं प्राप्त हो रही है। कारण है व्यक्ति अशिक्षित है और जो है जागरूकता का उसमें कमी है, जिसके चलते वह अपने अधिकार को नहीं पा सक रहा है और नहीं पा रहा है। उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना देना ही पर्याप्त नहीं है। इसे यथार्थ रूप देने के लिए निम्न उपाय जरूरी है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार से ही जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जो है निम्न उपाय करने होंगे। पहला जो है राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति और संवेदना उत्पन्न करना होगा। राजनीतिक दल में राजनीतिक जो है और जो है प्रशासन में प्रशासनिक जो है इच्छा शक्ति जागृत करना होगा, तभी जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। और जो है उसमें संवेदनशीलता उत्पन्न करना होगा, उसको जो है उसमें संवेदना है कि गरीबों के प्रति उसमें दया है, तभी जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। और दूसरा इस संदर्भ में है कि पंचवर्षीय योजना, अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं, नीति आयोग जो है योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उस समय पंचवर्षीय था। पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी कार्यक्रमों को वरीयता दिया जाए। अब जो है नीति आयोग समाजवादी कार्यक्रमों को वरीयता दे, तभी जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सकेगी।
जनसंचार के माध्यमों से जागरूकता का प्रसार, और जो है जन संचार का माध्यम का उपयोग करते हुए जो है जनसंचार के माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यक्ति को जागरूक किया जाए ताकि समाज इस दिशा में सक्रिय हो। चौथा, यह करना होगा कि समाज के संपन्न वर्ग स्वयं को समाज का जो है ट्रस्टी समझे, यानी संपन्न वर्ग जो है समाज का उस ट्रस्टी समझे और उसका समाज के व्यक्ति का वह खुद ख्याल रखे, उसका कल्याण पर ध्यान दे। पांचवा, साक्षरता अभियान को तीव्र किया जाए, यानी साक्षरता जो है उसका प्रसार तेजी से किया जाए, व्यक्ति को साक्षर बनाया जाए और जो है तीव्र अभियान के तहत ऐसा किया जाए, तभी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति कर सकेगा। तमाम विकास कार्यक्रमों का ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। विकास कार्यक्रम जो सरकार चलाती है, गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाती है, उसका क्रियान्वयन जो है सही ढंग से हो, तभी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या समाजवादी मूल्यों की प्राप्ति हो सकेगी और जो है समानता का राज स्थापित होगा। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में बढ़ती आर्थिक विषमता, वैश्वीकरण के समय में जो है व्यक्ति में आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ रहा है और इससे उत्पन्न संघर्षों को उपरोक्त उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी कि वैश्वीकरण के युग में सामाजिक, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और समाज में तनाव आ रहा है, व्यक्ति में तनाव आ रहा है, लेकिन जो है संघर्ष व्यक्ति के बीच हो रहा है। इस संघर्ष को समाप्त तभी किया जा सकता है जब समाजवादी मूल्यों को साथ में लेकर चला जाए और जो है लोगों का जो है सामाजिक, आर्थिक न्याय किया जाए और जो है आर्थिक खास करके जो है न्याय व्यक्ति के साथ हो, सबों का कल्याण हो, तभी जो है ये वैश्वीकरण के युग में तनाव खत्म होगा और समाजवाद को यथार्थ रूप से परिणत किया जा सकता है। तब आज राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त तनावों और असंतोषों के मद्देनजर समाजवाद का लक्ष्य और अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज क्या है, राष्ट्रीय जीवन में हर तरफ तनाव है, असंतोष है और इस तनाव और असंतोष को जो है समाजवादी लक्ष्य के द्वारा ही दूर किया जा सकता है और जो है समाजवाद को प्रासंगिक किया जाए, तभी जो है समाज में तनाव खत्म होगा, सामाजिक, आर्थिक समानता की स्थापना होगा और जो है इस तरह से व्यक्ति का कल्याण होगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।